नमस्कार दोस्तों। एसएफसी समस्तीपुर के द्वारा कंडक्ट कराए गए वीकली टेस्ट नंबर 120 के रीजनिंग के सॉल्यूशन में सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम दिनांक 1 फरवरी 2026 को कंडक्ट हुए वीकली टेस्ट के रीजनिंग के सॉल्यूशंस को देखेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, 8 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बने कोण का मान डिग्री में क्या होगा। देखिए 8 बजे घड़ी का कांटा कुछ इस तरह होता है, ठीक है। इधर से अगर हम कैलकुलेट करें तो 8 घंटा हो चुका होगा, 8 गुना 30 यानी कि 240 डिग्री का कोण बनेगा, जो कि ऑप्शन में है नहीं। लेकिन इधर से डिफरेंस कितना होगा, 4 घंटे का होगा। 4 गुने 30 इक्वल टू 120 डिग्री। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127, प्रश्न आकृति के समान आकृति का चयन करना है। देखिए 3 लिखा आया, 3 साइड से, तो क्या है 9 लिखा 9 साइड से, तो नहीं, 2 4 5 साइड से ही है। या 4 लिखा और कितने साइड से, 2 3 4 5 6, यहाँ 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए मैच किया तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, देखिए 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। 1 का क्यूब 1 आता है, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64। इस तरह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना आएगा, 64 आएगा। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129, उपर्युक्त पासा एक गैर मानक पासा है। पासे के किन दो पृष्ठों को एक मानक पासा बनाने के लिए परस्पर बदलने की आवश्यकता है। मानक पासा का मतलब क्या होता है कि अपोजिट में जो भी नंबर हो, जो भी पासा है इस तरह, इसके अपोजिट में कि इधर जो है और इसके पीछे जो भी नंबर हो, उन दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। यानी कि यहां पर 6 है तो इसके पीछे 1 होना चाहिए, तब 7 हो जाएगा। यहां पर अगर 3 है तो इसके पीछे कितना होना चाहिए, 3 + 4 7, ठीक है। और ऊपर अगर 5 है तो इसके नीचे क्या होगा, 5 + 2 = 7, ठीक है। तब देखिए देखिए 6 और 1 मिला के 7 होते हैं और अपोजिट में है, बिल्कुल सही है। अब ये 5 और 3 अपोजिट में है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 8 आना चाहिए। इन दोनों को अगर चेंज करेंगे 4 और 3 को, तो क्या बात बनेगा, 4 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, 4 और 5 9, फिर भी बात नहीं बन रहा है। 6 को तो चेंज ही नहीं करना है, तो ये भी ऑप्शन सही गलत होगा। 2 और 3 को इंटरचेंज करेंगे, इसके जगह 2 आ जाएगा और इसके जगह 3 आ जाएगा, तो अब बात बन रहा है क्या, 5 2 7, बिल्कुल सही हुआ। अब 4 और 3 अपोजिट होंगे, 4 और 3 7, तो सी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130, सोनू यतेंद्र से लंबा है। सोनू जो है यतेंद्र से लंबा है। अमित सोनू से लंबा है। अमित जो है सोनू से भी लंबा है, ठीक है। सुभाष अमित से लंबा है और सुभाष इस अमित से भी लंबा है, ये सुभाष का बात हो रहा है। सत्तू सबसे लंबा है, वो सत्तू यहां पर होगा, ये सबसे लंबा है, ठीक है। यदि वे अपने लंबाई के अनुसार खड़े हों, खड़ा कर दिया लंबाई के अनुसार, तो ठीक मध्य में कौन होगा, देखिए 1 2 3 4 5 लोग हैं, बीच में कौन होगा, जो तीसरे नंबर पे होगा, तीसरे में कौन है, अमित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131, देखिए माइनस का अर्थ क्या है, डिवाइड, तो यहाँ डिवाइड आ जाएगा। डिवाइड का अर्थ क्या है, गुना, तो यहाँ गुना आ जाएगा। गुना का अर्थ क्या है, प्लस, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। 4 से डिवाइड करते हैं, 4 छक 24, 1 आएगा, 16 हो जाएगा। 4 चौके 16 गुनी 2 प्लस 128 = 64 गुने 2 कितना होता है, 128 होता है, प्लस 128, दोनों को जोड़ेंगे तो 256। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132, यहां प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 48। इस 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6, ठीक है। यहां 6 आ रहा है 8 से डिवाइड करने पे। 18 और 18 को ऐड कीजिए, कितना आया, 36। इस 6 के डिवाइड कीजिए तो यहां भी 6 आया। 36 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा।
इन दोनों को ऐड करेंगी और किससे डिवाइड करेंगी कि यहाँ 6 आएगा, तो जो 6 आना है उससे डिवाइड कर दीजिए 54 को, तो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133। डी में +2 करने पर क्या आ रहा है, एफ आ रहा है। एफ में +2 करते हैं, +3 करते हैं तो आई आ रहा है। आई में +4 करने पर एम आता है, तो एम में +5 करने पर क्या आएगा, एम, NOPQR, तो आर वाला हमारा आंसर होगा। आर 2 जगह है। ठीक है, लास्ट में एच भी है दोनों में, तो हम लास्ट वाले को चेक नहीं करेंगे, बीच में जो 34 है और 24 है इसको चेक करेंगे। देखिए यहाँ 2 है, 2 में +4 किए 6 आया, 6 में +5 करने पर 11 आ रहा है, और 11 में +6 करने पर 17 आ रहा है। 4 5 6 आ रहा है, मतलब कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। तो नेक्स्ट क्या आएगा, +7, तो 17 में +7 करेंगे कितना आएगा, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135। एक्स वाई का भाई है। एक्स जो है भाई है किसका, वाई का। वाई जेड का पिता है। वाई जो है पिता है किसका, तो जेड का। जेड और डब्लू बहने हैं। जेड और डब्लू जो है बहने हैं। तो पूछा क्या है कि डब्लू जो है एक्स से कैसे संबंधित है। डब्लू एक्स से कैसे संबंधित होगा, डब्लू जो है एक्स के भाई का बेटी है, मतलब भतीजी हुई। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136। इस सीक्वेंस में यहां क्या आएगा, प्लस के जगह में यह पूछा है। 2 में +2 किए तो 4 आया, +2 करने पे अब 6 आना था, बात नहीं बना। लेकिन इसको गुना 2 कर रहे हैं तो 4, गुना 2 करने पे 8, गुना 2 करने पे 16, गुना 2 करने पे 32, तो अब गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा, 64। नीचे +2 करने पे 5, +2 7, फिर +2 करने पे 9, +2 करने पे 11, अब +2 करेंगे तो कितना आएगा, 13। तो ऑप्शन सी जो है ऐसे मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137। 6 व्यक्ति ABCDEF 2 पंक्तियों में प्रत्येक में 3-3 बैठे हैं। इधर 3 लोग बैठे हैं, इधर 3 लोग बैठे हैं। 1 2 3, 1 2 3। यदि ई किसी पंक्ति के अंत में नहीं है ना, ई यहां नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, मतलब यहां हो सकता है ई या यहां हो सकता है। डी एफ के बाएं एक को छोड़कर बैठा है। डी कहीं भी बैठा है, एफ के बाएं एक को छोड़कर बैठा है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर डी यहां है तो एफ यहां होगा, और डी यहां है तो एफ यहां होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। सी एवं ई अगल बगल बैठते हैं। अगर ई यहां है तो सी यहां होगा या यहां होगा, और ई यहां है तो सी यहां होगा या यहां होगा। एवं वे डी के विकर्णता सामने बैठते हैं। डी के विकर्णता बैठते हैं। अगर डी को यहां लेंगे तो सी यहां आएगा, और डी को यहां लेंगे तो सी यहां आएगा, यानी कि यहां सी नहीं हो सकता है, यहां भी सी नहीं हो सकता है। बी और एफ अगल बगल बैठे हुए हैं। बी और एफ अगल बगल बैठे हैं। अगर एफ यहां है तो बी यहां होगा, और एफ यहां है तो बी यहां होगा। तदनुसार बी के सामने कौन बैठा है। सीक्वेंस चाहे जो भी हो, अगर ई यहां है तो बी यहां होगा, और ई यहां है तो बी यहां होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बी और ई आमने सामने बैठे हैं। हम भूल जाएंगे कि यहाँ सीक्वेंस क्या है, इसको हम सही से बैठाने का कोई कोशिश नहीं करेंगे। हमारा आंसर आ चुका है कि बी के अपोजिट में कौन होगा, ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। तीर्थ से पवन का स्थान, ऊपर से अगर पवन का स्थान काउंट करते हैं तो पवन कहीं यहीं पर 11वां स्थान पे है। नीचे से रवि का स्थान, नीचे से रवि का स्थान, अगर रवि इस आसपास है तो उसका स्थान 15वां है। यदि उनके बीच 2 छात्र हैं, इन दोनों के बीच कितने छात्र हैं, 2 छात्र हैं, तो कक्षा में टोटल कितने छात्र होंगे, बस ऐड कर देंगे सभी को। 15 11 26 और 2 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139। यह क्वेश्चन कैसे बना होगा, ठीक है। 67 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 117। अब 15 गुना 6 करते हैं तो कितना आता है, 90, माइनस किए 27। मैच कर रहा है।
इसका मतलब क्या हुआ कि n का मतलब मल्टीप्लाई है, m का मतलब माइनस है और l का मतलब प्लस है। तो यही सीक्वेंस यहां रखते हैं, l का प्लस रखते हैं, m का माइनस रखते हैं, n का मल्टीप्लाई रखते हैं और चेक करते हैं। 100 गुने 50, सॉरी 100 प्लस 50 150 आएगा, ठीक है, माइनस, और इसके जगह क्या होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था। 13 5 65, माइनस कीजिए 85। सेम सीक्वेंस में यहां देखिए, एल की जगह प्लस, एम की जगह माइनस, एन की जगह मल्टीप्लाई। तो 8 और 6 14 हो जाएगा, माइनस है 4 दिया 12, 14 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। एक खिलौना घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंगा जाता है। एक घन है, इसके सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया है, ठीक है। इस घन को 64 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। 64 घनों में काटा जा रहा है, मतलब 64 का क्यूब रूट निकालिए, कितना आया 4, यानी कि 4 भाग में बांटा जा रहा है। देखिए 4 भाग में बटा, 1 2 3 4, इधर से भी 1 2 3, इसी तरह इधर भी होगा, ठीक है, इसी तरह इधर भी होगा। देखिए ऊपर कितना हुआ, 1 2 3 4, 4 चौके 16, और ऐसे 1 2 3 4 लाइन से 16 चौके 64, 64 भाग में बट गया ये। कितने छोटे घन ऐसे हैं जिनकी सभी किसी भी सतह में लाल रंग नहीं है। जितने भी किनारे किनारे होंगे सब रंगा होगा, लेकिन जो बीच वाला पार्ट होगा वो रंगा हुआ नहीं होगा। बीच वाला पार्ट क्या होगा, 1 2 3 4, इन्हीं 4 का बात करेंगे। ऊपर वाला और नीचे वाला छूटेगा, मतलब ये इन दोनों में और इन दोनों में जो बीच में आएगा, ठीक है। तो बीच में कितना आएगा, 1 2 2, ठीक है, दो ऐसे मतलब 2 और 2 4, ठीक है, और एक लाइन तो यहां पर आएगा, दूसरा लाइन यहां पर आएगा, 4 प्लस 4 टोटल 8। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं शॉर्टकट में, तो सीधे यहां पर हम लोग समझ के 2 आएगा, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी देखते हैं कि टोटल कितना है, 4 है, ठीक है, इधर वाला और इधर वाला माइनस करते हैं, कितना आया 2, ठीक है। इस 2 का सीधे क्यूब किया जाता है तो 8 आंसर आ जाता है। चाहे आप ऐसे समझिए चाहे ऐसे समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128। एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आ जाए। यहाँ कितने स्वर हैं, 1 2 3 4 5, 5 स्वर है। तो 5 को जब इस संख्या, इस लेटर्स को अरेंज करना है डिफरेंट वेज में, तो ये पांचों जो है एक साथ होने चाहिए, तो हम इसको एक काउंट करेंगे। और टोटल लेटर्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9, ठीक है। तो 9 माइनस 5 इक्वल टू 4, दोनों को ऐड करेंगे टोटल 5, यानी कि टोटल लेटर्स इस केस में एक तरह से 5 हो रहे हैं। तो इन 5 लेटर्स को, ठीक है, हम किस तरह से अरेंज, कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, तो फैक्टोरियल 5, ठीक है। अब देखिए यहां जो हम इस 5 स्वर को एक मान के चले हैं, इस 5 को इंटरनली यानी कि ई यू ए आई ओ को भी तो हम अरेंज कर सकते हैं। ई यू पहले आ जाएगा, कभी कभी ए पहले आ जाएगा, कभी ई लास्ट पे आ जाएगा, कभी ई आई लास्ट में आ जाएगा, कभी ये दोनों बीच में आ जाएंगे। इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो इसको कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, यहां भी 5 है तो इसको भी फैक्टोरियल 5 तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, इसको फैक्टोरियल 5 और इसको भी फैक्टोरियल 5 तरीके से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इक्वल टू क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है। इसी का स्क्वायर मान लेते हैं, देखिए दोनों तो सेम चीज है। 5 चौके 20, 20 दिया 60, 60 दूनी 120,
120 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 2 जीरो। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142। आर को 18 लिखा है, रांची को 53 लिखा है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? आर का मतलब क्या होता है 18 होता है, ठीक है। ए का मतलब क्या है 1 है, एन का 14, सी का 3, एच का 8, आई का 9। ऐड करते हैं 8 व 9, 9 और 4 13, 13 और 3 16, 16 8 24, 24 और 9 33 का 3, 3 कैरी हुआ 4 और एक 5 53। ऐड करने पे 53 आ गया। तो इसी तरह यहां देखेंगे बी का पोजीशन क्या होता है 2 होता है, ए का 1 होता है, एन का 14 होता है, ए का जे के 11, ए का 1। ऐड करते हैं 3 7 8 9 और इधर 2 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143। देखिए 7 से 26 कैसे आया होगा? 7 गुणित 4 कितना होता है 28, इससे -2 कर दिए, कितना आ गया 26। तो 13 गुने 4 इक्वल टू 52 और इससे 2 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखिए 5 को अगर 3 से गुना कर दे तो कितना आता है 15। क्या किए हैं हम 5 इंटू 3 किए हैं, 15 आया। और इस 11 को प्लस कर देते हैं, कितना आया 26। इसी तरह 12 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 36 और 19 प्लस कर देते हैं, कितना आया 9 6 15 के 5, एक कैरी होगा 4 और एक 5। बिल्कुल सही बैठ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह प्लस चिन्ह की जगह जो भी होगा उसको क्या करना पड़ेगा 3 से गुना करना पड़ेगा और उसमें हमको ऐड करना पड़ेगा 25। तो कितना मिलेगा हमको 79। इससे इसको माइनस कर दें, कितना आ जाएगा 54, 549 और 527, ठीक है। 3 से डिवाइड करेंगे 54 को तो कितना आएगा 18 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145। मोहन उत्तर की ओर 20 मीटर चला। मोहन कहीं है, ठीक है, तो यह उत्तर की ओर 20 मीटर चल रहा है। फिर क्या हुआ बाएं मुड़ा, बाएं मतलब इस तरफ मुड़ा और 10 मीटर गया। फिर पुनः दाएं मुड़ा, दाएं मतलब इस तरफ मुड़ा, ठीक है, और 20 मीटर गया। और यहां से फिर दाएं मुड़ा, यहां से फिर दाएं मुड़ा और 10 मीटर गया। मतलब 10 मीटर यहां भी था, 10 मीटर यहां भी है, तो मतलब इसी लाइन में आ गया। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है? 20 मीटर यहां और 20 मीटर यहां, टोटल कितना 40 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146। जैसे स्वचालित वाहनों के लिए पहिए हैं, स्वचालित वाहनों के लिए पहिए एक तरह से क्या होते हैं पैर होते हैं, तो घोड़ों के लिए क्या होगा पैर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147। विषम को चयन करना, विषम का चयन करना है। कवि, प्रकाशक, लेखक, उपन्यासकार। उपन्यासकार, लेखक और कवि एक तरह से लिखने का काम करते हैं, जबकि प्रकाशक उसको प्रकाशित करने का काम करता है। तो ऑप्शन बी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149। दी गई सीट को मोड़कर एक घर बनाया जाता है। इस तरह निर्मित घर में निम्न में से कौन सा युग्म विपरीत पृष्ठों पर होगा? विपरीत पृष्ठ पर क्या क्या होता है? एक छोड़ के जो आता है वही होता है। ए और ई विपरीत होंगे, ए और ई विपरीत होंगे, और उसी तरह एफ और डी विपरीत होंगे, एफ और डी, और इधर जो बी और सी होंगे वो अपोजिट होंगे, बी और सी अपोजिट में होंगे। ऑप्शन में देखते हैं डी एफ, डी और एफ। देखिए ऑप्शन ए ही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150। यहाँ H माइनस एफ है। माइनस का मतलब क्या है कि पहला वाला जो है दूसरा का पति है, मतलब H जो है पति है किसका F का, ठीक है। गुना का मतलब क्या है कि पहला वाला जो है बहन है दूसरा का, ये जो है बहन है किसका तो I का। और डिवाइड का मतलब क्या है कि पहला वाला जो है बेटी है दूसरा का, क्या है बेटी हो जाएगी किसका J का। तो हमसे क्या पूछा है H का J से क्या संबंध है? H जो है J का कौन है? ये पिता हो या माता हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये H कौन है? देखिए इसकी बेटी, F भी तो बेटी है, बेटी का पति मतलब दामाद, ठीक है। तो बेटी का पति यहां दिया ऑप्शन में, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो गया। दोस्तों यदि आपको क्लास समझ में आया, पसंद आया, आपके फायदे के लिए हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।